जब ना किसी पे कांस्टेंट चीट किया जाए, ह्यूमिलेट किया जाए और वो कुछ बोल नहीं पाते, तो एक ना एक दिन उनका सब्र का बांध टूट जाता है और वो बोल पड़ते हैं। बस यही कुछ हुआ है सुनीता आहूजा के साथ। जो लोग सुनीता आहूजा जी को नहीं जानते, वो गोविंदा की वाइफ हैं और अभी ना रीसेंट ब्लॉग में ना वो रो पड़ी एक मंदिर पे जाकर। चाहे कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे, मैं सब जानती हूँ कि वो बैठी है माँ। वहाँ पे जाकर वो बैठी और बातें करने लगी। उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि माँ देख रही है और जब कोई मेरा घर तोड़ने की कोशिश करता है ना, मैं माँ के पास आती हूँ और माँ को सब कुछ बताती हूँ। तो ना उनके वर्ड्स में ना ये दिख रहा था कि बहुत टाइम से जो फीलिंग अंदर दबी हुई थी, जो निकल नहीं पा रही थी, वो बाहर निकल रही है। एक टाइम के बाद ना इंसान के साथ ऐसा होता है कि फीलिंग्स जो दबी होती है वो बाहर निकल ही जाता है। इंसान कब तक ह्यूमिलेट होता रहेगा या चीट होता रहेगा। और अब ना ये चीजें दिखने लगी हैं कि वो अपने हस्बैंड को एक्सपोज कर रही हैं, जो चीज़ कभी वो नहीं करती थी, हमेशा दबा के रखती थी, लेकिन अब वो चीज़ें कर रही हैं। उनके व्लॉग्स में, उनकी एक्टिविटी में या पॉडकास्ट में जो बातें वो करती है, उसमें ये दिखता है कि गोविंदा को एक्सपोज कर रही हैं वो। और अपने व्लॉग में जब वो मंदिर में बैठी ना, वो रोई, अपनी बातें बताई। उसमें उन्होंने ये भी बताया, उनके और गोविंदा की जब शादी होने वाली थी ना, तो उन्होंने ये मांगा था कि उनका रिश्ता अच्छे से चल जाए, ठीक से चल जाए। तो उन्हें पहली बार ऐसा नहीं है कि वो अब इसके बारे में बात कर रही है, उन्होंने बहुत बार ऐसी बात करी है। और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि कौन मेरा घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई तीसरा बंदा रिश्ते में आता है ना, तो फिर रिश्ता खराब होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोई तीसरा आ गया तो तुम कैसे समझाओगे? अगर तुम्हारा हस्बैंड या वाइफ का दिल उससे लग गया, उसको हटाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है किसी के लिए भी। और ना सुनीता जी ने ये भी कहा कि अफेयर के टर्म्स में अपने हस्बैंड को कभी उंगली मत करना या मत बोलना, क्योंकि फिर वो कुछ ऐसा कर जाएगा ना जो जिसे तुम बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे। सुनीता आहूजा जी ने जब वोकल होना शुरू किया अपनी इन सारी चीज़ों को लेकर के, अपनी इनसिक्योरिटी को लेकर के, अपने पास्ट रिलेशन को लेकर के, या जो चीज़ बीच में है उनको लेकर के, हर एक चीज़ के बारे में, तो लोगों ने ना उंगली उठाना शुरू किया कि भाई अब क्यों कर रही है, इसे फेम चाहिए, ये फेमस होना चाहती है इसलिए ये कर रही है। पर क्या सही में वो बस फेमस होना चाहती है? क्या कभी कोई अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर दे तो इंसान फेमस होना चाह रहा है? फेमस वो तब नहीं होना चाहेंगी जब उनका पति फेमस था। अभी तो उनके पति में इतना कुछ है नहीं और वो इतने फेमस भी नहीं और इतना काम कर रहे हैं, तो अब ये फेमस होना क्यों चाहेंगी? उस टाइम जब उनके पति फेमस थे, उस टाइम इंटरव्यू देती, उस टाइम बोलती कि हाँ मेरे पति का इससे अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, पर उन्होंने ये नहीं किया। वो अब बोल रही हैं क्योंकि ना पहले का ज़माना बोल सकते हैं कुछ अलग था कि हमें अपनी फीलिंग्स को दबाना सिखाया गया, या सोशल मीडिया नहीं था, लोगों को बस अखबार में अफेयर की कहानियाँ सुनने को मिल जाती थी। फ़ोन भी ऐसे नहीं थे कि सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और सबको पता चल जाए। लेकिन अब चीज़ें दिखती हैं, अब पास्ट की चीज़ें भी उनको नज़र आती होंगी। जो चीज़ें शायद धुंधली हो उनकी नज़रों के आगे, वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा। जो उनकी आंखें भी खुल रही होंगी और रील्स देख करके बहुत लोगों का ना दिमाग अब खुला है। मतलब इतना टाइम हो गया ना अब इस रिलेशनशिप को कि ना कभी कभी इंसान इतना सहकर थक जाता है ना। बच्चे बड़े हो गए, अब बहुत टाइम हो गया, अब वो उनको अपना टाइम मिला है, बस अपना टाइम। और वो अपने आप को समझ रही हैं, अपनी चीज़ों को समझ रही हैं, सेल्फ लव कर रही हैं, सेल्फ खुद को रिस्पेक्ट दे रही हैं। ये सारी चीज़ें ना बहुत लेट कभी कभी किसी को समझ आती है, लेकिन जब आती है ना वो इंसान वोकल हो जाता है। वो अपने बारे में, अपने लिए स्टैंड लेना चालू कर देता है। बस सुनीता आहूजा जी वही कर रही हैं। जब गोविंदा जी स्टार थे वो कॉन्स्टेंटली उनका साथ देती थी, पर कुछ साल पहले, मतलब 1-2 साल पहले, वो अपने आप को बता रही है, अपनी फीलिंग्स को बता रही हैं, तो कुछ तो ऐसा हर्ट हुआ होगा ना उनको, जो उन्होंने आकर के अपनी फीलिंग बताना चालू करी। एक औरत अगर इतने साल तक चुप रही तो अब वो क्यों बोल रही है? कुछ तो ऐसी बात आई होगी। लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि औरत तभी अपनी ज़ुबान खोलती है अपने पति के अगेंस्ट जब वो बहुत ज़्यादा हार चुकी होती है उस चीज़ से, या उन्हें समझा के, तो उसके बाद वो बोलती है। इतने सालों बाद ये बोल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को उनके अगेंस्ट ये सोचना चाहिए कि फेमस होने के लिए कर रही हैं, क्योंकि फेमस वो तब नहीं होना चाहती जब उनके पति फेमस है। तो अब तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। और ना अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुनीता आहूजा जी वोकल हो गई हैं, दूसरों के लिए जीना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें हमेशा अपने जो पार्टनर से डिसरिस्पेक्ट ही मिला है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो हमेशा एक बीवी को मिलनी चाहिए। और अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्होंने अपने आप के लिए जीना शुरू कर दिया है और अब अपने लिए स्टैंड लेने लगी हैं। 1987 में उनकी शादी हुई थी और अभी वो 57 या 58 ईयर्स की हैं। तो गोविंदा के साथ जब उनकी शादी हुई थी तब वो बहुत ही भोली भाली मासूम सी छोटी सी लड़की थी, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। बस ये समझ था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। और शादी को अब 38 ईयर्स हो गए हैं, तो कितना इरिटेटिंग होता होगा ना। हम एक दिन में इरिटेट हो जाते हैं। इन्होंने इतने साल तक इस चीज़ को झेला, इस र्यूमर्स को सुना कि इसके पति का इससे लिंक है, उससे लिंक है, तो ये उनके लिए भी इरिटेटिंग होता होगा। इंसान थक जाता है, इस लेवल पे इरिटेट हो जाता है ना कि फिर आकर के अपनी बात बोलने लग ही जाता है।
और ना एक टाइम के बाद ना बहुत सारे लोग कभी जल्दी कभी लेट सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं और अपने लिए जीना शुरू करते हैं और वरी करना छोड़ देते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में, हम इतने फेमस सेलिब्रिटी हैं, लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। लोग ये छोड़ देते हैं, लोग फिर अपने बारे में सोचना चालू कर देते हैं। बस सुनीता आहूजा जी वही कर रही हैं, अपने बारे में सोच रही हैं। खुद के हैप्पीनेस का ख्याल रखना, खुद को प्रायोरिटी देना कहीं भी गलत नहीं है। और ना एक पॉडकास्ट में सुनीता जी ने ये भी बोला था कि मेरे बच्चे बड़े हो गए तो अब मुझे खुद को टाइम देना है, अब सेल्फ केयर सेल्फ लव करना है, अब अपने लिए जीना है, अपने आप को टाइम देना है। और ये सोचना मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है और अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाना है। मतलब इस तरह से खुद को घुट घुट के जीने से अच्छा है कि इंसान अपनी बात को रखे, जो अंदर अंदर चुभ रही है ना उस बात को रखना चाहिए सामने, क्योंकि उससे फिर आपको भी सुकून मिलता है कि भाई मैंने अपनी बात रख दी और एक दिल ना हल्का हो जाता है अपनी बात शेयर करने के बाद, वरना बंदा अंदर अंदर घुटता ही रह जाता है। अब ना हमारे इंडियन सोसाइटी को अगर आप देखोगे ना तो ये इस चीज़ को ग्लोरीफाई बहुत ज़्यादा करेगी कि आपको चाहे पार्टनर कैसा भी मिले, मारे पीटे जो भी करे, साथ में रहो, अपनी शादी को टाइम दो, अपनी शादी को बचा के रखो, वरना लोग क्या कहेंगे अगर तुमने शादी तोड़ दिया तो लोग तो तुम्हें गलत कहेंगे। तो हमारी सोसाइटी ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है और इसी से दब दब के बहुत सारी औरतें अभी भी रह रही हैं जो मारपीट सह रही हैं या चीटिंग सह रही हैं या डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, वो सब कुछ सह रही हैं, चाहे पति के द्वारा चाहे ससुराल में कहीं भी प्रताड़ित हो रही हैं, वो चीज़ों को सह रही हैं क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी। पर एक सर्टेन टाइम के बाद ना लोगों को रियलाइज हो जाता है कि घुट घुट के नहीं जीना। उस टाइम ना हम लाइफ का आधा हिस्सा जी चुके होते हैं, अब थोड़ी सी लाइफ बचती है, उस चीज़ में हम इस चीज़ को रियलाइज करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि पति के साथ खुश नहीं है तो लोग बोलते हैं कि यार हम खुश नहीं है, मेरा पति मुझे चीट कर रहा है, मुझे प्यार नहीं कर रहा। तो लोग कहते हैं अच्छा ऐसा है क्या, तो बच्चे कर लो ना, बच्चे कर लोगे ना उसके बाद तो पति जरूर प्यार करेगा, वो काबू में आ जाएगा। तो लोग बच्चे कर लेते हैं। अब बच्चे करने के बाद वो बंदा और ज्यादा बन जाता है, पति तो बदलता नहीं है लेकिन बच्चे की जिम्मेदारी और आ जाती है। अब फिर वो हटने की कोशिश भी करता है, सोचता है यार बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, और ये सब सोच के बच्चों को पालने तक के लिए बंध जाती है। और फिर ऐसे टाइम निकल जाता है, बच्चे जब बड़े होते हैं 20-25 साल के बच्चों की शादी होती है तब जा करके आपको अपने लिए टाइम मिलता है। उस टाइम आपकी एज बहुत ज्यादा हो चुकी होती है कि समझ ही नहीं आता कि इस एज में क्या करें, अब छोड़ भी नहीं सकते, साथ रह के खुश हैं भी नहीं। तो बहुत सारी ना दिक्कतें तो आती हैं अगर हम इस तरह से घुट घुट के जीते हैं किसी शादी में तो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है, क्योंकि सिर्फ फीमेल से घुट घुट के नहीं जी रही होती, कि बहुत सारे केसेस में मेल्स भी घुट घुट के जी रहे होते हैं। उनकी शादी भी दाव पे लगी थी, उनको पता होता है कि मेरी बीवी किसी और के साथ कुछ कर रही है, वो घुट घुट के फिर भी जी रहे होते क्योंकि उनका प्यार ऐसा होता है कि उसको बांध के रखता है उससे। और ऐसे बहुत सारे केसेस हमने अपने आसपास भी देखे हैं और कुछ केसेस तो हमने सुने भी हैं न्यूज़ में। तो सिर्फ ये फीमेल्स पे अप्लाई नहीं होता, मेल्स पे भी इक्वली अप्लाई होता है। दोनों केसेस में कोई भी एक इंसान घुट घुट के जी रहा है, उस शादी में घुट घुट के जीने से अच्छा है कि अपने आप को आज़ाद करो, या तो अपनी फीलिंग्स को सामने रखो, उस इंसान को बदलने की कोशिश करो। यही कर सकते हैं हम, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। घुट घुट के जीने का मतलब है कि अपनी लाइफ को ख़राब कर देना। तो मुझे लगता है सोसाइटी को ना इस कल्चर को ग्लोरीफाई करना बंद करना चाहिए, जहाँ पे वो सिर्फ घुट घुट के जीना सिखाती है और अपनी खुशियों को दबाना सिखाती है। अब ना गोविंदा और सुनीता जी की जब आप लव स्टोरी सुनोगे ना तो वो बस 16 ईयर्स की थी जब उनको क्रश था गोविंदा के ऊपर बहुत ज़्यादा। गोविंदा उस टाइम 21 ईयर्स के थे और सुनीता जो है अच्छे वेल स्टैब्लिश घर से थी और गोविंदा भी स्ट्रगलिंग ही थी। शायद उनकी पहली मूवी ही आई थी, पर उनको क्रश बहुत ज़्यादा था गोविंदा पे, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो आपको शुरू से दिखने को मिलेगा कि प्यार जो है ना, जो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी प्यार की, जो बहुत ज़्यादा प्यार किया गया, वो था सुनीता जी की तरफ से। गोविंदा उस टाइम मूवी में जा रहे थे और फेमस हो रहे थे, तो उनका एक अलग ही फेस चल रहा था, उनका एक अलग ऑरा चल रहा था और नई नई हीरोइन से मिल रहे थे, तो हर हीरोइन से उनका कुछ ना कुछ लिंकअप भी आ रहा था। पर कुछ लोगों को लगेगा गोविंदा स्टार थे इसलिए सुनीता जी को उन पे क्रश आया, उनसे शादी करने का सोचा, पर गोविंदा अभी स्टार बने नहीं थे, अभी उनकी कुछ ही मूवीज आई थी। और सुनीता जी जब 18-19 की हुई, उन्होंने शादी करने का फैसला ले लिया गोविंदा से और दोनों ने शादी भी कर ली। तो गोविंदा उसके बाद जो स्टार बने थे, उससे पहले गोविंदा कुछ ही मूवीज में आए थे, पर गोविंदा उनको अच्छे लगे थे, उनका क्रश हो गया था गोविंदा पे और उन्होंने उनसे शादी कर ली। और आप देखोगे भी ना कि पहले के इंटरव्यूज या पहले जब वो स्पॉट होते थे तो सुनीता जी की प्रेजेंस इतनी दिखती नहीं थी, वो तो इंट्रोवर्ट लगती थी या इतना खुल करके नहीं आती थी। तो हमें साफ देखने को मिलता था कि गोविंदा के सामने ना वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत सप्रेस करके रखती थी, दबा करके रखती थी। उनको ऐसा लगता था कि मेरा पति सुपरस्टार है, तो मतलब वो साइड रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उन्होंने अपने लिए स्टैंड लेना और बोलना सीखा। और गोविंदा की जब मूवीज आती थी ना तो उनके को स्टार्स से उनका जो अफेयर का खबर है ये सब भी आता रहता था। तो आप सोच सकते हो कि बीवी पे ये सब चीज़ें सुन करके क्या बीत रही होंगी जब एक इस तरह के अफेयर की बातें चल रही हैं। तो उस टाइम मैंने कहा कि रील्स नहीं बनते थे और वीडियो स्क्रिप्ट नहीं दिखाए जाते थे, लेकिन अब वही चीज़ें ना
जो वीडियोस पहले के हैं वो रील्स में बन करके आ रही है कि अच्छा ये चीज़ें पहले हुई थी, तो अब भी वो चीज़ें वो देख रही हैं तो उनकी आंखें भी खुल रही होंगी कि यार ये चीज़ें तो हो रही थी पहले, सुनने को मिल रही थी कि ऐसा इस टाइम पे हुआ था लेकिन मुझे पता नहीं था, लेकिन यहाँ पे वीडियो देखने के बाद मुझे चीज़ें क्लियर हुई। बहुत सारी बातें हैं जो धीरे धीरे इंसान को क्लियर होती हैं और ये चीज़ें अब इतनी ओपनली हो गई है ना कि चंकी पांडे, शक्ति कपूर और गोविंदा जी ने ना कपिल शर्मा के शो में चीज़ें क्लियर कर दी और अपने अफेयर्स को लेकर के जोक बना रहे थे, मजाक बना रहे थे। आप सोच सकते हो कि उन अफेयर्स के बारे में सुन करके एक वाइफ पे क्या बीत रही होगी। हम यहाँ पे वाइफ को जज नहीं कर रहे, इसकी जगह अगर हस्बैंड भी होता, वाइफ इस तरह की हरकत कर रही होती ना, तो हम उसके बारे में भी यही बात बोल रहे होते। लेकिन उस औरत पे क्या बीत रही होगी जो अपने पति की सारी बातें सुन रहे हैं। अगर हम उस औरत का माइंडसेट देखें, उसने 38 साल अपनी शादी को दिया है, आप सोच सकते हो उस पर क्या बीत रही है। वो इंसान क्यों ना निकले बाहर, क्यों ना बोले, कितने टाइम तक अपनी फीलिंग्स को दबा करके रखे। 38 साल तो दबा लिए, शादी को इतना टाइम दे दिया, बच्चे पाल लिए, क्या अभी भी वो चुप रहे, अभी भी वो अपनी फीलिंग्स को दबाए। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।